मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी ऑडियंस, सभी विद्यार्थियों और वे सभी लोग जो मेरे चैनल और मुझे चाहने वाले लोग हैं, उन सबको मेरे तरफ से आज सुबह का प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्यारे ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरह से बिना स्केलेटन, बिना कंकाल के शरीर की संरचना खड़ा होना मुश्किल है, उसी प्रकार से अगर जीवन में मैथमेटिक्स अगर आपको जानना है, सीखना है, तो इस टॉपिक्स के बिना संभव नहीं है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम कर सकते हैं कि विदाउट स्केलेटन बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली विदाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न मैथमेटिक स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब भी आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, किसी भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक्स में इन पॉइंट्स का समावेश ज़रूर होगा। क्योंकि बिना जोड़े, बिना घटाए, बिना गुणा किए या बिना भाग दिए आप उस चैप्टर को कर ही नहीं सकते। इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो ये सब्स्टिट्यूशंस हैं, उनका जो है मैथमेटिक्स में एक अहम रोल होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है इनका मैथमेटिक्स में। इस वजह से इन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे क्लासेस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक भी नहीं आता होगा। तो उन नए स्टूडेंट्स के लिए और जो पुराने होंगे जिनको सब कुछ आता होगा, उनके लिए भी कुछ ट्रिक्स इसमें समाहित है। अगर आप ध्यान से जो है अगर सारी चीज़ों को देखते हैं A to Z, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, मेरी एक अनुरोध आप लोगों में से ये भी है कि आप जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने ग्रुप्स, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो इस टॉपिक्स का पहला विषय है वो है एडिशन, जोड़। इसको हम इंग्लिश में एडिशन या सम भी कहते हैं। यानी हम चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं, इसको हम बिंदुवार डिस्कशन किए हैं और हर बिंदु पे एक नई चीज़ जो है एग्जाम्पल्स के रूप में दिए हैं। इसको आपको जानना होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के स्थान को जान लेना ज़रूरी है। देखो बच्चों, जब भी आपको कोई नंबर मिले तो आप उस नंबर पे की जो काउंटिंग शुरू करते हैं वो हमेशा अपने दाहिने तरफ से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एरो लगाया है। आप इधर से जो है आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो जो पहले अंक पे होगा उसको हम इकाई बोलते हैं, उसके बाद वाली संख्या को हम दहाई का अंक बोलते हैं, उसके बाद जो संख्या आता है उसमें सैकड़ा का हम बोलते हैं, और उसी तरह जो है उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 1000, 10,000 और आगे भी ऐसे ही चलती हैं। तो यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि जब भी हम काउंटिंग शुरू करेंगे इकाई दहाई का, वो हमेशा दाहिने तरफ से स्टार्ट करेंगे। दाहिने तरफ से जो पहला अंक आएगा वो इकाई के अंक पे, जो दूसरे स्थान पे आएगा वो दहाई के अंक पे, जो तीसरे पे आएगा वो सैकड़े के अंक पे। इस तरह से जो है हम नंबर काउंटिंग्स करते हैं और जो दी गई संख्या होती है उस पर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा को हम इंडिकेट करते हैं। तो आप देखेंगे आपको हमने एक एग्जांपल्स दिया है 2012, 56, 230 और 9, इसको जोड़ना है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो पॉइंट ये है कि ये 4 डिजिट नंबर है। यानी इस संख्या में 4 अंक है, इस संख्या में 2 अंक है, इस संख्या में 3 अंक है और इस संख्या में 9 अंक है। तो जब भी हम जोड़ेंगे, हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक पॉइंट्स की एक लाइन में हम चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं। एक तो ये होता है कि आप इसको कॉलम में लिख लेते हैं,
तो कॉलम में जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो एक बार कॉलम में लिखने में समय लगेगा। उस समय को बचाने के लिए, चूँकि आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उस समय को बचाने के लिए हमें एक लाइन में चीज़ों को करना होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको परीक्षा में जब भी एग्जाम्स में देगा तो इस तरह से एक लाइन में दे देगा, पूछेगा कि इसका जोड़ क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो है हम इकाई के अंकों को हमने इंडिकेट किया है। तो ये रेड कलर से जो है आप इकाई का अंक है, देखिए सभी में जो है इकाई का अंक हमने लाल कलर से दे रखा है। दहाई के अंकों को हमने जो है हरे कलर से इंडिकेट किया है, और सैकड़ा पे जो अंक है उनको हमने ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है। तो सबसे पहले इकाई में इकाई को जोड़ा जाता है सभी में से, और सब में से जो दहाई वाला अंक होता है उसको दहाई के साथ जोड़ते हैं, जो सैकड़ा वाला होता है उसको सैकड़ा के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए इकाई वाला जो भी लाल कलर है उसको हम एक साथ जोड़ेंगे, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, फिर 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 होगा, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 होगा। तो देखिए 17 को हमने लिखा है 7, और यहाँ पे एक जो है हमारा कैरी हुआ, तो जो एक कैरी बच गया तो एक कैरी जो होता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो 17 को 7 ऊपर हो गया, कैरी को हमने 1 लिख दिया। अब उसके बाद दहाई वाले अंकों को जोड़ेंगे, तो देखिए दहाई वाले अंक हमने जो है हरे कलर से इंडिकेट किया है। तो 3 और 5 8, और 8 और 1 9, और एक देखिए कैरी था, तो जब 9 में एक कैरी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 को हो जाएगा 0 और कैरी यहाँ पे 1, तो फिर हमने एक कैरी 1 लिख दिया। अब फिर सैकड़ा को सैकड़ा के साथ जोड़ेंगे, तो देखिए 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 0, तो 2 में 0 जोड़ा जाता है तो 2 ही होता है। तो 2 और कैरी 1 था, तो 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 उतर गया, यहाँ कोई कैरी नहीं है। और फिर लास्ट में 1000 पे कौन सी संख्या आ रही है, तो आप 1000 पे देखेंगे कि 2 आ रहा है, तो 2 के साथ इसमें कोई है ही नहीं जोड़ने के लिए, तो 2 को ऐसे हम क्या करेंगे उतार देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2307। इसी प्रकार दूसरा आप देखेंगे, हमने दूसरा जो इंडिकेट किया है इस सिंबल के साथ, दूसरा में जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, इसमें डेसिमल पॉइंट दे देता है, दशमलव भी दे देता है। तो जब किसी संख्या में दशमलव दे दे तो उसमें जोड़ने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। देखेंगे क्वेश्चन दिया है कि ये 23.5, फिर 120.02, और फिर 0.753। ध्यान रखेंगे दशमलव के बाद वाली संख्या को हम लोग एक एक अंक पढ़ते हैं। दशमलव के दाहिने तरफ जो संख्या होगी तो हम ऐसे पढ़ेंगे 753, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 753। 753 पढ़ना गलत है। दशमलव के बाद ऐसे पढ़ेंगे 753, यहाँ दशमलव के बाद है तो 0 और 2, यहाँ दशमलव के बाद 5 है तो दशमलव के बाद 5। अब देखिए इसमें सबसे पहले करते क्या हम लोग कि दशमलव के बाद देखते हैं कि कितने अंक है। तो दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 अंक है, इधर दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर दशमलव के बाद 1 अंक है। तो सबसे पहले दशमलव के बाद जितना अधिकतम डिजिट होता है, जितना अधिकतम अंक होता है, उतना हम सब में बराबर करते हैं। यहाँ दशमलव 3 है दशमलव के दाहिने तरफ, तो यहाँ में दशमलव के दाहिने तरफ 3 अंक होना चाहिए, और यहाँ में दशमलव के दाहिने तरफ 3 अंक होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, देखिए दशमलव के दर 1 अंक है तो डबल 0 बढ़ा देंगे जब, क्योंकि दशमलव के दाहिने तरफ चाहे जितना 0 बढ़ा दीजिए इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दशमलव की दर 5 था, डबल 0 बढ़ा दिए तो देखिए 3 अंक इधर हो गया। दशमलव की दर 2 अंक था तो एक हमने 0 बढ़ा दिया तो 3 अंक 1 2 3 यहाँ भी हो गया, और दशमलव की दर 3 अंक था तो ये है ही है। अब देखेंगे कि दशमलव के दाहिने तरफ 3 3 अंक हो गए या बराबर हो गए। अब इसको हम आसानी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। रूल वहीं ऊपर वाला अप्लाई करेंगे हम लोग। इकाई के अंक को आप देख सकते हैं, इकाई के अंक को हम लाल कलर में जो है अंडरलाइन से डिनोट किए हैं। उसके बाद सैकड़े के अंक पे जो है जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं, उनको हम जो है हरे कलर से इंडिकेट किया है, और प्लस जो है जो सैकड़ा पर है उसको हम जो है ब्लैक कलर से इंडिकेट किए हैं। फिर दशमलव के बाएं तरफ देखिए जो संख्या है उसको भी हमने लाल कलर से, लेकिन क्रॉस से दिखाया हमने। किससे दिखाया है, क्रॉस से। उसके बाद दशमलव के बाद फिर दूसरे अंक पे जो आया है यहाँ भी हम क्रॉस से दिखाएं, लेकिन हरे कलर से। तो ये अलग अलग जो है लोकेशंस, अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनके द्वारा हम जो है हम इंडिकेट कर दिए। अब जब जोड़ेंगे तो वही रोल होगा कि इकाई को इकाई के साथ। तो देखिए इकाई पे 3 है तो 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 में फिर 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे हमने 3 उतार दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे दाएं पे 5 है तो 5 और 2 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। फिर देखेंगे सैकड़ा पे यहाँ पे क्या है 7 है
तो 7 जोड़ेंगे तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, तो 12 को 2 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा 1, तो कैरी को हम नीचे लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद दशमलव है, तो जब दशमलव आता है तो दशमलव का हम यहाँ पे दशमलव उतार देते हैं, क्योंकि सब जगह दशमलव है सेम स्थान पे, तो दशमलव उतार दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद देखिए दशमलव के बाएं तरफ वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। तो दशमलव के बाएं तरफ संख्या है, देखिए क्रॉस की जगह पे 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ 3 है, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, और एक कैरी यहाँ पे है, तो 3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हरे कलर से हमने इंडिकेट किया है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और फिर 1 यहाँ पे बच रहा है, तो 1 को हम यहाँ पे क्या करेंगे उतार देंगे। तो इस तरह से जो है जब भी हम क्वेश्चंस को दशमलव वाला को करेंगे तो दशमलव के दाहिने तरफ के अंकों को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद जो है फिर वही रूल हम लोग अप्लाई करते हैं, इकाई को इकाई के साथ, दाएं को दाएं के साथ, सैकड़े को सैकड़ा के साथ। अब उसके बाद जो है देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको जो दिए जाएंगे उसमें क्या होगा कि उसमें दशमलव वाला भी होगा पॉइंट्स, और कुछ जो है बिना दशमलव वाले भी अंक होंगे। जैसे आप देखेंगे ये 235 है, ये प्राकृतिक संख्या हो गई। उसके बाद जो है 235 एक समान चर को ही एक साथ जोड़ते हैं, एक समान चर दूसरे समान चर के साथ जुड़ेगा, कभी असमान चर के साथ नहीं जुड़ेगा। इससे देखिए ये है और 4 है, ये दोनों समान चर हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ए है, दोनों जगह ए है, तो 4 में ए जोड़ देंगे तो क्या होगा 5 है। फिर 2ab है, देखिए ab और किसी के साथ नहीं है तो इसको उतार देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें b और 9b, तो 9b और b मिलके कितना हो जाएगा 10b, और 29 देखिए अचर राशि है तो इसको उतार देंगे इसी तरह। फिर अब क्या करेंगे, देखिए अब सब अलग अलग हो गए, ये चर राशि है a के साथ और कोई a के साथ नहीं है, ये ab है ab के साथ और कोई नहीं है, ये b है b के साथ कोई और नहीं है, ये 29 है कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसको बस इतना भी छोड़ देंगे। यही हमारा जो है सबसे जो है सिंप्लीफिकेशन फार्म हो गया। इसके बाद जो है हम एक और देखेंगे चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको 3 राशियां जोड़ना है और तीनों में जो है चिन्ह जो है माइनस है, तो ध्यान रखेंगे जोड़ने का रूल वही है, इसमें इसके साथ जोड़ लेंगे, और साइन जो है तीनों में माइनस है, इस वजह से यहाँ पे साइन क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो रूल वही है, देखेंगे 5 2 7 7 5 7 2 9 9 5 14 को 4, कैरी 1 हो गया। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 1 और 1 2, और एक कैरी मिलके यहाँ पर हो जाएगा 3, और 2 को ऐसे हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे एक नोट्स में पॉइंट दिया गया है, समझ लीजिएगा, -2 -3 मिलकर -5 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों साइन सेम होता है तो जो अंक होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो 3 2 5 हो जाएगा, और चिन्ह जो दोनों का रहेगा उतार देंगे हम। देखिए 3 2 5 है तो 5 हो जाएगा, चिन्ह दोनों का प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। कभी कभी कोई संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया जाता है तो उसका मतलब प्लस होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस। तो अब हम लोग देखेंगे घटाव, इसको इंग्लिश में हम सब्सट्रैक्शन बोलते हैं और कभी कभार माइनस भी बोलते हैं। तो हम लोग कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे घटाते हैं। देखिए घटाना में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक, हमेशा 2 संख्या होगी, एक संख्या पहली होगी एक संख्या होगी दूसरी, तो हमेशा पहली में से दूसरी को घटाया जाता है। जोड़ने में आप देखते थे कि एक से अधिक संख्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन घटाने में सिर्फ 2 ही होती हैं संख्याएं, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। घटाने का रूल ये होता है कि हमेशा जो है बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, ध्यान रखेंगे, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, और जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है उत्तर में चिन्ह जो है उसी का लिया जाता है। यानी हम अगर इसमें से इसको घटा रहे हैं, 2065 में से 29 घटा रहे हैं, तो जो उत्तर आएगा इसका जो चिन्ह लेंगे हम हमेशा बड़ी संख्या का लेते हैं। तो देखेंगे 2065 में से हमको 29 घटाना है, रूल वही है, यूनिट में से यूनिट को घटाते हैं, यानी इकाई का जो अंक है उसमें से इकाई के अंक को ही हम घटाते हैं। तो देखिए 9 में से 5 घटाएंगे हम, लेकिन ध्यान रखेंगे मैं भी रूल बताया हूँ कि हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है, तो बड़ा ये है और ये छोटा ये है, तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो 5 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो 5 क्या करेगा अपने बगल वाले से एक कैरी लेगा, तो जब एक कैरी ले लेगा तो इसका हो जाएगा 15। अब 15 में से 9 निकल जाएगा तो क्या होगा 6, यहाँ पे 6 उतार देंगे, यहाँ बचेगा 5, क्योंकि 6 था तो 6 किसको दे दिया, तो 5 में से 2 निकल जाएगा तो क्या हो गया 3, और 20 को हम क्या करेंगे उतार देंगे। इसी तरह देखेंगे अगला एग्जाम्पल दिया हमने 119 में से 2000 घटाना है। ध्यान रखें 119 कम है और 2000 ज़्यादा है, तो हमेशा घटाएंगे बड़ा में से ही छोटा को।
तो जिसमें से जिसको घटाएंगे उसका चिन्ह ले लेते हैं। तो हम 2000 में से 119 घटाएंगे तो 2000 का चिन्ह माइनस है, तो उत्तर में हमारा क्या है, माइनस। तो देखिए 0 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो ये अपने बगल वाला से एक कैरी लेगा, ये भी 0 है तो इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये अपने बगल वाला से लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो वो अपने बगल वाला से लेगा। तो ये एक इनको दे देगा तो इनका 10 हो जाएगा, फिर ये इसको दे देगा एक अपने में से तो इसका 10 हो गया, अब ये भी अपने में से एक दे देगा तो इसका हो जाएगा 10। तो 10 में से 9 जाएगा 1, अब इसका हो जाएगा 9, तो 9 में से जो है 1 जाएगा 8, देखिए इसके पास भी 10 था तो एक इसको थमा दिया था तो इसके पास भी 9 बचा, तो 9 में से 1 जाएगा 8 बचा। अब यहाँ 2 था तो 2 अपने बगल वाला को 1 दे दिया तो इसके पास 1 बचा, तो 1 सेम ऐसे क्या करेंगे, उतार देंगे। और चिन्ह हमेशा जो जिसमें से घटाते हैं, इसमें से घटाए हैं तो इसका माइनस है तो माइनस को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो इतना ध्यान रखेंगे, कभी छोटी में से जब बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो उत्तर हमेशा निगेटिव में आता है। घटेगा हमेशा बड़ा में से ही छोटा, लेकिन साइन जो है हमेशा निगेटिव लिया जाएगा। उसके बाद जो है दशमलव वाला हम देखेंगे, कुछ जो है घटाव जो है दशमलव वाला भी आपको दे देता है, तो दशमलव वाला घटाव हम कैसे करेंगे। जैसे 210.5 है, इसमें से माइनस करना है 0.12। तो देखिए दशमलव की दर 2 अंक है, इधर दशमलव की दर 1 ही अंक है, तो हम 1 0 बढ़ा करके यहाँ भी दशमलव की पोजीशन को क्या करेंगे, सेम करेंगे। देखिए दशमलव की दर 2 अंक यहाँ भी हो गया और दशमलव की दर 2 अंक यहाँ भी हो गया। अब हम घटाएंगे, देखिए बड़ा ये और छोटा ये, तो बड़ा में से छोटा घटाइए, 0 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा, इसको 1 ले लेगा इसे, तो 10, 10 में से 2 घटाएगा 8, अब बचा इसके पास 4, 4 में से 1 निकल जाएगा, क्या हो गया, 3 बचा। देखिए अब दशमलव यहाँ पे उतार देंगे और बाकी इसके इधर 210 बच रहा है तो 210 को उतार देंगे। इसी तरह एक अगला एग्जाम्पल है, 2109 में से जो है 2209.6 हमको घटाना है। तो देखिए 2209.6 ज़्यादा है इसे, तो हमेशा बड़ा में से घटाएंगे छोटा, तो इसमें से हम घटाएंगे। तो दशमलव के इधर 1 अंक है, यहाँ दशमलव है ही नहीं है, तो यहाँ भी हम दशमलव बढ़ा के 1 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए दशमलव की पोजीशन सेम हो गई, तो अब 6 में से 0 निकालेंगे 6, दशमलव उतार लीजिए, 9 में से 9 घटा देंगे तो क्या होगा 0, 0 में से 0 निकाल देंगे 0, और 2 में से 1 निकाल देंगे 1, और फिर 2 में से 2 कैंसिल हो गया, कुछ बचेगा ही नहीं। और चिन्ह हमेशा जिसमें से घटाते हैं, देखिए इसमें से घटाते हैं तो इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम माइनस। इसी तरह चर राशियों का जो है घटाव देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 2ab प्लस a माइनस 4ab घटाना है, तो समान चर में से ही समान चर को घटाया जाता है। देखिए समान चर यहाँ 2ab है, यहाँ पे 4ab है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। तो देखिए घटेगा बड़ा में से ही छोटा, 4ab में से 2ab निकालेंगे तो 2ab, और चिन्ह देखिए इसका माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और प्लस ए बच गया तो प्लस ए को हम उतार देंगे। और नोट में हमने यहाँ पे लिखा है 2 - 3 बराबर -1, क्योंकि देखिए कम में से जब भी ज़्यादा घटता है उत्तर माइनस में होता है, और घटाते हैं हमेशा बड़ा में से छोटा। तो 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1, और जिसमें से घटाए हैं 3 में से हम घटाए हैं 2 को, तो 3 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लिए। और 3 में से जब 2 निकालेंगे तो इसका मान 1 होगा, और साइन हमेशा बड़ी वाली संख्या का, तो बड़ी वाली संख्या 3 है तो 3 का प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से जो है हम जो है घटाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। तो अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। तो हम जो है इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि 2 संख्याएं अगर दी गई हैं तो हम उनको कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने के में भी जो है हमने एक एग्जांपल दिया है कि 26 में 9 का गुणा करना है। तो 26 में 9 का गुणा करना है तो इसका भी रूल वही है, हमेशा जो है यूनिट का यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 9 में पहले यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 6 = 54 को 4 हो जाएगा, कैरी 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद दहाई में गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 18 5 कितना हो जाएगा, 23। तो इसका उत्तर हो जाएगा 234। उसके बाद जो है अगर मैं दशमलव दे दिया हूँ यहाँ पे सपोज दैट, तो रूल वही है। देखिए 9 × 6 = 54 को 4 5, 9 दूना 18 5 23। अब करेंगे क्या कि दशमलव जो है, देखिए दशमलव के 1 अंक पे दशमलव है तो इधर से काउंटिंग, हमेशा दशमलव हम इधर से नहीं लगाएंगे, दशमलव जब भी लगाएंगे हम दाहिने तरफ से लगाएंगे। तो दाहिने तरफ से 1 अंक ले लेंगे, तो पहले अंक पे क्या है 4, तो 4 पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव। तो यहाँ पे हो जाएगा 23.4, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जैसे 2.6 0.9 दे दिया है, दोनों में अगर दशमलव है तो रूल वही होगा, 9 × 6 = 54 को 4 5, 9 दूना 18 5 23। लेकिन दशमलव देखिए, दशमलव की दर 1 अंक और दशमलव की दर 1 अंक, तो 1 अंक और 1 अंक 2 अंक। यानी अब जो है जो उत्तर में दशमलव लगेगा हमारा, वो दशमलव के 2 अंक पर लगेगा, लेकिन काउंटिंग हमेशा दाहिने से तरफ से करेंगे। तो 1 और 1 2, 2 अंक पर हम क्या लगा देंगे, दशमलव। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2.34। अब देखेंगे 2 अंकों का गुणा। सपोज कभी कभी क्या होता है कि 2 अंक का गुणा आपको दे देगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 अंकों का गुणा जो है
और एक लाइन में हम दो अंकों का गुणा कैसे करेंगे। देखिए गुणा करने को तो आप कॉलम में लिख करके गुणा करते हैं, समय लगता है, लेकिन आप परीक्षा में जा रहे हैं, चूँकि कंपटीशन में समय बहुत कम होता है, तो इस वजह से जो है इसको ध्यान रखते हुए आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 15 में अगर 36 का गुणा करना है, तो 15 में 36 का जब गुणा करना होगा तो देखिए मैंने इसको जो है एरो के माध्यम से दिखाया। पहला स्टेप हमने क्या बताया, देखिए पहला स्टेप हमने ये बताया है कि इकाई का इकाई के साथ गुणा करते हैं। तो 6 पच्चे 30 को 0 और कैरी हमारा हो गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। दूसरा स्टेप हमारा ये कर रहा है कि देखिए इकाई का इकाई के साथ और दाएं का दाएं के साथ, यानी अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा, और करके फिर दोनों को जोड़ देते हैं। प्लस में लिखा हुआ यहाँ पे, इनको जोड़ देंगे। देखिए 5 3 15 और 6 कने 6, तो 15 6 कितना हो जाएगा 21, 21 और कैरी 3 था, तो 21 3 24 को 4, कैरी क्या हो जाएगा 2। तीसरा स्टेप क्या करा, तीसरा स्टेप ये करा कि दाएं के अंक का दाएं के अंक के साथ गुणा करेंगे। तो 3 कने 3 और 3 2 5। तो ये आप देखेंगे कि एक लाइन में इसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इसी तरह के एग्जाम्पल ये है 95 में 21 का गुणा करना है। तो पहला स्टेप इकाई में इकाई का गुणा, तो 1 पच्चे 5 उतार देंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा करके जोड़ेंगे। तो 9 1 9 और 5 2 9 10, 10 9 19, 19 को 9 लिख देंगे और कैरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, दाएं का दाएं के साथ गुणा, तो 9 2 18, 18 और 1 19। तो देख रहे हैं कि एक लाइन में गुणा आपका जो है हो जा रहा है। ये ट्रिक है, शॉर्टकट है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस इस पर कर लेंगे तो आप आसानी से जो है मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। उसके बाद जो है कभी कभार आपको 3 अंकों का गुणा दे देगा। तो देखिए 3 अंकों का गुणा दे देगा तब क्या करेंगे, जैसे 214 में 18 का गुणा करना है। पहला स्टेप वही है, इकाई का इकाई का गुणा करेंगे। तो 8 चौको 32 को 2 कैरी 3। दूसरा स्टेप क्या है, 2 अंक लेंगे। देखिए इधर 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक लेंगे, इधर से 14 लेंगे। तो बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, तो 8 कने 8 और 4 कने 4, तो 8 4 12, 12 और 3 15 को 5 कैरी 1। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप हम करेंगे क्या कि यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक बनाएंगे, यानी पहला अंक पे जो 4 था इसको इग्नोर कर देंगे, इसको क्रॉस में लगाए, इसको छोड़िए। 21 हुआ, यहाँ 18 हो गया। फिर वही रूल, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर। तो 8 दूना 16 और 2 1 2, तो 16 1 17, 17 और 1 18 को 8। अब लास्ट में बच गया हमारा चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में यही होता है कि जो आखिरी में रहता है इसके आखिरी में इसकी आखिरी से गुणा कर देते हैं। तो 1 2 m 2, 2 और 1 3। तो ये देख रहे हैं कि गुणा कितना आसान है, एक लाइन में जो है आपको। देखिए अब आता है हमारा भागफल, लास्ट पॉइंट है भागफल। भागफल थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा अलग है, इस वजह से इसको जो है हम समझेंगे। देखिए भागफल में 4 चीज़ें होता है कि n m q और r। देखिए जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, n को भाजक बोलेंगे। फिर m जिसमें भाग देते हैं इसको भाज्य बोलते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसको हम भागफल बोलते हैं, और लास्ट में जो बच जाता है माइनस करने के बाद उसको हम बोलते हैं शेषफल। तो भाजक भाज्य भागफल शेष। अब एक रूल होता है कि जो भाज्य होना चाहिए हमेशा भाजक और भागफल में गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें शेषफल को जोड़ते हैं। तो ये वैल्यू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये मान जो आएगा वो भाज्य के बराबर आएगा, तब हम कहते हैं कि भाग जो हमारा क्या है वो सही है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब आपको समझाएंगे। जैसे 2116 दिया है, 2116 में 3 का भाग देना है। 2116 में जब 3 का भाग देंगे तो देखिए 2 में जब 3 का भाग देंगे हम, तो 2 कम है और 3 ज़्यादा है, इस वजह से हम 2 अंक लेंगे। ऐसी कंडीशंस में 2 अंक लेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में हम देखेंगे कि 21 आता है कि नहीं आता है। तो 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 21। अब देखिए इसके बाद माइनस किया जाता है, 21 में से 21 कैंसिल कर देंगे, खत्म हो जाएगा। अब ऊपर से एक एक अंक उतारते हैं। तो देखिए ऊपर से जब एक अंक उतारेंगे 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 है, तो 1 कम है और ये ज़्यादा है, यानी भागफल जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भाजक है वो क्या है हमारा ज़्यादा है और भाज्य जो है कम है। तो उस कंडीशंस में हम 2 अंक लेते हैं, ऊपर से 16 लेंगे, 16। अब 3 के टेबल में देखेंगे कि 16 आता है कि नहीं, तो 3 के टेबल में 16 नहीं आता है, 15 आता है और 18 आता है। देखिए तो हमेशा 16 से कम वाला जो टेबल्स होता है उसको हम लेते हैं। तो 3 5 15। अब 16 में से 15 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी उत्तर हमारा जो आ जाएगा 705, और शेषफल क्या बचेगा 1। इसी तरह दशमलव वाले भी भागफल होते हैं। दशमलव वाला भागफल में जैसे हमने दे दिया
2196.4 में 4 का भाग देना है आपको। तो 2196.4 में जब 4 का भाग देंगे तो यहाँ भी वही है, सबसे पहले एक अंक लेंगे तो 2 है, 2 कम है इससे तो 2 अंक लेंगे, 21 लेंगे। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो देखिए 4 पच्चे क्या हो जाएगा 20। ध्यान रखेंगे 6 बार नहीं पढ़ेंगे, 4 6 के 24 ज़्यादा हो जाएगा, कम होना चाहिए, जो ये संख्या है इससे कम होना चाहिए। तो 4 पच्चे 20। अब 21 में से 20 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1। ऊपर से एक अंक उतारते हैं तो ऊपर से एक अंक उतारेंगे, 9 को उतार देंगे हम तो 19 हो जाएगा। अब 4 का भाग देंगे तो देखिए 4 चौको कितना हो जाएगा 16। अब 19 में से 16 निकाल देंगे तो क्या होगा 3। फिर ऊपर से एक अंक उतारेंगे 6, 36 हो जाएगा। अब 4 के टेबल में 36 आता है तो 4 9 36, अब कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए दशमलव है तो दशमलव उतारेंगे, फिर लास्ट में 4 है तो फिर लास्ट में 4 को उतारेंगे। अब 4 के टेबल में 4 आता है, एक बार पारा पढ़ना पड़ेगा तो 4 करने 4 और 4 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि अगर बाय द वे जो है कभी कभार जो है चर राशियों का भी भागफल आपसे पूछ देता है। 120 AB स्क्वायर में अगर आपको 2AB का भाग देना है तो 120 AB स्क्वायर डिवाइड 2A लिख लेंगे हम लोग। अब 120 को लिख सकते हैं 2 गुणे 60 और A और B को लिख सकते हैं B स्क्वायर को B गुणे B बटा में 2AB लिख लेंगे तो 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 60 उतार लेंगे और देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा और ये होगा AB, तो AB को हम क्या करेंगे उतार लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 60 AB हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट्स में हमने कुछ लिखा है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हम कहेंगे कि 5 में 6 का भाग दो तो 5 में 6 का भाग देंगे जब हम लोग तो देखिए जो है जो भाजक है वो ज़्यादा है और भाज्य कम है, तो उस कंडीशंस में 0 बार भागफल जाएगा, क्योंकि 6 के 6 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 में टेबल हम 0 बार पढ़ेंगे तो 6 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 में से 0 निकल जाएगा 5, यानी शेषफल बचेगा 5। तो आप देखेंगे भागफल हो गया 0 और शेषफल कितना हो गया 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि 6 में 5 का भाग दीजिए तो जब 6 में 5 का भाग देंगे तो देखिए ये कम है 5 और 6 ज़्यादा है तो एक बार भाग जाएगा, 5 एक करने 5, 6 में से 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1, यानी 1 शेषफल हो गया। तो यहाँ पे भागफल 1 हो गया और यहाँ पे शेषफल हो गया 1। तो इस तरह से जो है चीज़ें हैं और ये हमारा भागफल ख़त्म हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करिए अपने ग्रुप्स में और इसको लाइक करिए हमारे वीडियो को, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।